नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसानों की जो भारत सरकार के साथ लगातार बैठिंग चल रही है उसमें क्या नतीजा निकल कर आया है। इसके साथ ही एक और जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो सीधे आप सभी के पैसों से जुड़ी है, इसलिए आप सभी इस खबर को बहुत ध्यान से देखना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो ऐसी ही हम तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। जी हाँ, किसानों का प्रदर्शन कमजोर आंदोलन नहीं है, ये लंबा चलेगा, राकेश टिकैत ने चिताया। 26 जनवरी को परेड भी निकलेगी। बता दें, किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का प्रदर्शन कमजोर आंदोलन नहीं है, ये बहुत लंबा चलने वाला है। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि 26 जनवरी को परेड भी निकलेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने रैली के लिए मंजूरी देने से मना कर दिया है, लेकिन टिकैत का कहना था कि किसान 26 जनवरी पर दिल्ली की सड़कों पर अपनी रैली निकालेंगे। तो कुल मिलाकर आप सभी को 26 जनवरी को देश में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाया गया कोविड-19 का वैक्सीन। डॉक्टरों ने वैक्सीन को लेकर कही है बड़ी बात। जी हाँ, बनकटी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। इस मौके पर जनपद महाराजगंज के डीएम और सीएमओ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जितने भी लोगों ने इस वैक्सीन को लगवाया, हर किसी का ये कहना है कि उनका बेहद ही खास अनुभव रहा और उनको किसी भी तरह से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की स्वर्णिम भारत की आधारशिला होगी पोखरियाल। जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन में योगदान का आग्रह करते हुए कहा कि एनईपी 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला होगी। डॉक्टर निशंक शुक्रवार को अनविसिलिंग इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन कोयम्बटूर के 32वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे और उस टाइम पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति भारतीय स्टूडेंट का फ्यूचर तय करेगी। बात करेंगे एक और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, दबाव में आकर कृषि कानून को रद्द ना करें। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से भारत सरकार ने यह कह दिया है कि वो आने वाले 2 सालों के लिए कृषि कानून को रद्द कर रही है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कृषि कानून पर विचार किया जाएगा। तो फाइनली आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के एक बड़े मंत्री हैं, इनका ये कहना है कि सरकार को किसानों के दबाव में आकर के इस कानून को रद्द नहीं करना चाहिए। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि ये कानून रद्द होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट में आग दुर्घटना थी या फिर जानबूझ करके लगाई गई थी, जांच के बाद स्पष्ट होगा मुख्यमंत्री। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा है कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के परिसर में आग लगना दुर्घटना थी या फिर किसी ने ये सब कुछ जानबूझ करके किया था, ये जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। इंस्टीट्यूट के मंजरी परिसर में निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत में बृहस्पतिवार को लगी आग में 5 मजदूरों के साथ एक बड़ी घटना हुई, जिसके बाद वो अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। वायुसेना की जंगी बेड़े की रीढ़ की हड्डी बन सकता है तेजस। चीन पाकिस्तान के फाइटर जेट्स पर पड़ेगा भारी। जी हां, आपको बता दें कि तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन आर माधवान का मानना है कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पड़ोसी देशों के फाइटर जेट्स से एडवांस है। साथ ही आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा। एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने इस तरह की जानकारी दी है और कहा है कि अगर भारत या फिर चाइना या फिर पाकिस्तान किसी से भी लड़ाई होती है भारत की, तो भारतीय तेजस बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी और उस टाइम पर पूरी तरह से चाइनीज सैनिकों पर हम दबाव डालने में सक्षम रह पाएंगे। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, पेट्रोल का भाव नई ऊंचाई पर। मुंबई में 92 रुपये प्रति लीटर के पहुंचा। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 दिनों के विराम के बाद शुक्रवार को फिर से वृद्धि दर्ज की गई है। देश भर में पेट्रोल का भाव अब नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 92 रुपये प्रति लीटर के भाव पर पहुंच चुका है।
अगर हम बात करें डीजल की तो जी हाँ, आपको बता दें कि डीजल बढ़ करके अब दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्रमशः 75 रुपये 63 पैसे के आसपास है। तो जिससे देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारा देश भारत रियल में ही महान है और इसके सबूत तब मिले जब हमारे देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन ना सिर्फ बनाया बल्कि पूरी दुनिया को ये कोरोना वायरस की वैक्सीन पैसे लेकर नहीं बल्कि फ्री में वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि हमारे देश के मुख्यमंत्री और तमाम देश के नेता और प्रधानमंत्री ने इसमें पूरी तरह से सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज दूसरे देश भी हमारे देश का लोहा मान रहे हैं। और इसी वजह से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोला है और उन्होंने कहा कि इसके लिए बांग्लादेश हमेशा हमारे देश का आभारी रहेगा। और इस बात पर दोस्तों हम सभी को गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि रियल में ही ये एक बहुत ही बड़ी खबर है कि हमारे देश का पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोहा माना जा रहा है। और फाइनली हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कारनामा करके दिखाया है जिसकी आज पूरी दुनिया में गाथा गाई जा रही है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। जी हाँ, मौसम को लेकर के मौसम वैज्ञानिक ने भयंकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन राज्यों में 2 से 3 दिनों तक होने वाली है बारिश। आने वाले कुछ दिनों में फिर से मौसम अपने तेवर बदल सकता है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में फिर मौसम बदल रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में ठंड फिर से बढ़ चुकी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी तथा उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश होने की संभावना, आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर चलने की भी संभावना देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने ये जो अलर्ट जारी किया है, इससे आने वाले दिनों में कई सारे ऐसे राज्य हैं जो एक बार फिर से बारिश की चपेट में आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। आरोप से मुक्त हुए महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे, रेप का इल्जाम लगाने वाली महिला ने वापस ली है शिकायत। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के तमाम मंत्रियों की इन दिनों काफ़ी बुरी हालत चल रही है और ऐसे में फाइनली महाराष्ट्र के तमाम नेताओं के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कुछ घंटे पहले तक एक महिला ऐसी जो कि महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे पर इस तरह के आरोप लगा रही थी कि इन्होंने इनके साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। लेकिन आपको बता दें कि लगातार धनंजय मुंडे ये कहते रहे कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और लगातार इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तब ये सारी बातें साफ हो गई जब महिला ने खुद सामने आकर के अब ये कह दिया है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद थे और वो पूरी तरह से गलत थे। अब दोस्तों फाइनली धनंजय मुंडे पूरी तरह से इन आरोपों से बरी हो चुके हैं और ये दूध का दूध और पानी का पानी इस महिला के बयान से हो चुका है कि महिला ने जो कुछ भी कहा था ये गलत था। अब फाइनली ये तो नहीं पता चल पाया कि महिला ने किसी के दबाव में ये सब कुछ कहा है या फिर खुद जानबूझकर के कहा, लेकिन महिला ने सामने आकर के ये कह दिया है कि जितने भी आरोप थे वो बेबुनियाद। चलिए अब हम चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि एनसीबी ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा छापा मारा है और जिसमें ये देखने को मिला है कि एनसीबी ने जहां पर गिरफ्तारी की है, जिस इंसान की गिरफ्तारी हुई है उस इंसान का संबंध इनडायरेक्टली दाऊद से है। अब कुल मिलाकर के आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद तक जा पहुंचा है। अब देखना है कि इसमें आने वाले दिनों में एनसीबी और कितने बड़े खुलासे करती है और फाइनली सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिमों तक कैसे पहुंचती है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।